हमारे साथ है बातचीत करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल। हरसिमरत जी, मोदी सरकार किसानों की बात करती है हमेशा, वो किसानों के हितों के लिए कहते हैं कि लड़ाई लड़ते हैं। ऐसा क्या हो गया कि आपको इस्तीफा देना पड़ गया? 3 बिल वो लेके आए, वो तो कह रहे हैं कि ये किसानों के लिए लेके आए हैं, इस्तीफा आप दे रही हैं कि ये किसानों के हित में नहीं है, उनका अहित हो जाएगा इससे। देखिए, जो बिल सरकार लेके आती है वो अपनी तरफ से बहुत अच्छी मनोकामना के साथ और अच्छे विचार के साथ लेके आती है, लेकिन जिसके लिए लाया जा रहा है ये बहुत ज़रूरी है कि उसको ये भरोसा हो कि इसमें मेरा भला है। आज हजारों की गिनती में पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, राजस्थान में, देश के कोने कोने में और कई सारी पार्टियों ने, आपने देखा, इस बिल का विरोध किया। कुछ तो कारण होगा जी। ये सारे किसान कोरोना की महामारी के समय अपने जान को जोखिम में डाल के आज ज़मीन पे उतरे हुए हैं और इतना ज़बरदस्त इसका विरोध कर रहे हैं। मतलब 2.5 महीने हो गए, हो सकता है भुलेखे में 1-2 दिन हो सकते हैं। बुद्धिजीवी अखबारों में इसके खिलाफ लिख रहे हैं, आढ़तिये इसके खिलाफ बोले, मजदूर इसके खिलाफ, किसान इसके खिलाफ। तो कहीं ना कहीं उनका भरोसा हम जीतने में नाकाम रहे हैं और दूसरी तरफ उनको आश्वासन दिलाने में भी नाकाम रहे हैं। आपकी बात को नहीं सुना क्या केंद्र सरकार ने? जो बात आप कह रहे हैं, मेरी बात यही थी कि ऐसा कोई कानून नहीं आना चाहिए जब तक जिसके लिए ये कानून बना है उनका भरोसा जीता ना जा सके। उनके शंकाओं को एड्रेस करके ये उस तरह के संशोधन ना लाए जाएं जिससे किसान संतुष्ट हो। मेरा यही मांग थी कि उनकी सुनवाई हो, उनके कंसर्न्स को एड्रेस किया जाए और उसके बाद इसको एक कानून बनाया जाए। जेपी नड्डा कल कह रहे थे कि हम अकाली दल से बात कर लेंगे, जो उनकी नाराजगी है हम उनको बता देंगे। वो भी नहीं हुआ। आज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपके इस्तीफे के बाद जब बिल पास हो गया तो ये कहा कि एमएसपी जारी रहेगा। कुछ लोग भ्रमित कर रहे हैं, इशारा आपकी और कांग्रेस की तरफ है। नहीं, हम तो लगातार अपने तोमर साहब के पास ये बात लेके गए, उनसे लिखत में लेके भी किसानों के पास लेके गए कि जिस तरह से मंडीकरण है पंजाब हरियाणा में, जिस तरह से एमएसपी सरकारी खरीद है, ये सब कुछ ऐसे चलती। किसानों से लगातार मीटिंग करके उनकी बातें लेके केंद्र तक ले जाते गए। केंद्र से तोमर साहब की मीटिंग हमने अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया कि किसानों को भरोसा दिया जाए, लेकिन अकेले मंत्री साहब की हमारे बातों से किसान को विश्वास नहीं हुआ। ज़रूरी था कि और ऊपर अथॉरिटी कुछ बोले या इन किसानों के साथ बातचीत करके वैसे के संशोधन लाके ये बिल लेके आए। उनमें से जब कोई चीज़ें नहीं करी गई तो किसान का विरोध अभी तक भी जारी है और मुझे नहीं लगता ये कहीं थमने वाला है। और आगे क्या होता है ये समय ही बताए। क्योंकि ये बिल राज्यसभा में भी जाएगा, राज्यसभा में सरकार के पास मेजोरिटी नहीं है। क्या आपकी पार्टी विरोध तो करेगी और पार्टियों से भी बातचीत करेगी कि इस बिल का विरोध करे और पास ना होने दे राज्यसभा में? क्योंकि अगर राज्यसभा में पास नहीं होगा तो कानून का रूप नहीं ले पाएगा, सरकार को दोबारा ऑर्डिनेंस लाना पड़ सकता है। देखिए, आज भी आपने देखा, जहां तक मैंने देखा, तकरीबन सारी ही पार्टियों ने इसका विरोध किया था और लगातार जब से श्रोमणी अकाली दल ने इसके बारे में बातचीत खुल के कही है कि किसानों को भरोसे में लिए बिना नहीं आना चाहिए, बहुत सारी पार्टियों ने अप्रोच किया कि हम भी आपके साथ हैं। अब राज्यसभा में क्या होता है ये तो बिल्कुल सही है कि किसान इसके हक में नहीं है, खास तौर के जिस किसानी राज्यों से मैं आती हूँ वो बिल्कुल इसके हक में नहीं है और हम किसान के साथ खड़ के वो पूरे संभव यत्न करेंगे कि ये ऑर्डिनेंस पास नहीं हो। एक सवाल और है, क्या आप, अगर सरकार की तरफ से कहा जाता है कि आपको अपना इस्तीफा वापस ले लेना चाहिए, तो क्या मान के चलें कि इस्तीफा वापस होगा या आप अड़ेंगे अपने इस्तीफे पे? ये कोई ड्रामा या मजाक थोड़ी भी है। ये मेरे किसानों ने, मेरे मजदूरों ने, गरीबों ने, आढ़तियों ने जो अपनी इस बेटी और बहन के ऊपर भरोसा जताया, जिस भरोसे करके तीसरी बार मुझे इधर भेजा है, मैं इस भरोसे को किसी हालत में मैं टूटने नहीं दूंगी। और जे मैंने आज ये फैसला लिया है ये एक लंबे संघर्ष की शुरुआत है। मैं इसको कुर्बानी भी नहीं कहती, क्योंकि बेइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ना मैंने अपने गुरुओं से ही नहीं सीखा, लेकिन हमारे परिवार में सर बादल ने कोई भी गरीब हो, किसान हो, व्यापारी हो, मजदूर हो, उनके हक में 16-16 साल जेल भी काटी है और लाखों लालचों को भी ठुकराया है। मेरा ख्याल जब तक किसानों की रजामंदी नहीं होगी, उनके शंकाएं दूर नहीं होंगे, श्रोमणी अकाली दल उनके साथ ही खड़ा है। ये संघर्ष जारी रहेगा? क्या आप एनडीए में रहेंगे या
बाहर हो जाएंगे, समर्थन तो जारी रहेगा या क्या? हमारा जो रिश्ता नाता है वो 3 दशकों का पुराना नाता, वाजपेयी साहब और बादल साहब का जो ये 9 मास का जो रिश्ता है, ये इतना पुराना रिश्ता, बड़े गूढ़े और गहरे संबंध होते हैं जो इतनी आसानी से फैसले नहीं लिए जाते। ये बड़े पार्टी के जो सीनियर्स हैं, कोर कमेटी आगे का रास्ता तय करेंगी और इसमें कोई शक नहीं है कि ये संबंध एक बहुत ही पंजाब के लिए लाभदायक, पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है जहां पाकिस्तान हमेशा इधर की अमन शांति को भंग करने में लगा और श्रोमणी अकाली दल और भाजपा ने ये भाईचारिक सांझ और अमन शांति को कायम रखने के लिए बादल साहब ने अपनी सारी उम्र लगा दी और इसी के लिए अकाली दल वचनबद्ध है। और इस भाईचारिक शांति और अमन शांति और सांझ को रखने के ये देश के बेहतरी के लिए है, क्योंकि बॉर्डर स्टेट में जो आग लगती है तो पूरे देश में फैलती है। सो इसको कायम रखने के लिए मुझे लगता है सबका मतभेद कोई नहीं है और इसको रखने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। अब आगे पार्टी क्या फैसला लेती है ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन पार्टी का फैसला लगता नहीं है कि जो है ज्यादा देर का। ये मेरे को इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। यदि हरसिमरत कौर बादल, कैमरामैन हिमांशु के साथ हिमांशु नाथ मिश्रा, दिल्ली।